नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एटीएस के इस चैनल पे। और आज हम बात करेंगे 29 दिसंबर को जो भी ट्रेड लिया था उसका क्या प्रॉफिट एंड लॉस रहा, उसके पीछे का लॉजिक क्या था और उसका फाइनली रिजल्ट क्या क्या रहा। तो आपको पता ही है, हम इस चैनल पे अपने पूरे डे का एक समझिए कि ट्रेड जर्नल और फिर एक ब्लॉगिंग टाइप बोल सकते हैं कि बस ट्रेडिंग का ब्लॉगिंग होता है। तो ऐसे बात करते हैं कि आज का दिन कैसा रहा ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का डे था लॉस में, क्लोज हुआ हमारा 71 रुपीज का लॉस है। बाकी उसके ऊपर चार्ज अगर जोड़ देंगे 15 रुपीज का, तो वही 85-86 रुपीज का लॉस है आज के दिन का। फिर से कहानी कंटिन्यू है, लॉस हो रहा है। जब प्रॉफिट हो रहा था तो मैं एक वीडियो में बताया भी था कि क्या ये ख्वाब है कि प्रॉफिट किए ही जा रहा हूँ, पर अभी है कि चलिए लॉस ही चल रहा है। लॉस प्रॉफिट ऐसा चल रहा है, ओवरऑल लॉस में नहीं क्लोज कर पा रहा हूँ। पिछला केवल एक वीक तो निगेटिव में क्लोज हुआ है और उसी में पूरा मतलब इतना परेशान हूँ। तो बस यही होता है एक माइंडसेट का। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं कि मतलब कौन कौन सा ट्रेड था उस टाइम का, उस टाइम का जिस टाइम ट्रेड लिए थे, तो उसका क्या हमारा अथी दिमाग का स्थिति था, वो सभी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे ग्रो का। ग्रो भी ट्रेड लिया था, उसकी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ग्रो से। ग्रो में देखेंगे तो ये अच्छा सा एक अच्छा, चलिए चार्ट पे देखते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे तो ठीक है, ठीक है। इसको हटाते हैं। अगर पहले इसको हटाते हैं तो देखिए ये है कि ये सेम ये लेवल था। सेम इस लेवल से पहले क्या हुआ, यहाँ के राउंड ठीक है, ये बाइंग आने के बाद यहाँ तक रिट्रेस हुआ, उसके बाद यहाँ से फिर बाइंग आई, उसके बाद फिर ऊपर से रिजेक्शन के बाद इसी के राउंड फिर यहाँ पे आया। सेम इसी एरिया पे यहाँ से भी फिर इम्पल्स बाइंग आई। उसके बाद फिर बाइंग के बाद एक कंटिन्यूअस सेल सा बना। फिर यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ। कंसोलिडेट होने के बाद क्या हुआ कि ये बिग सा रेड कैंडल बना। तो ये इससे पता तो चल गया कि आज हो सकता है कि आज का दिन ग्रो के लिए निगेटिव में क्लोज हो। तो इस व्यू से मैं देखा था। उसके बाद क्या, अगर अपना स्ट्रेटजी के लिए अगर यहाँ पे मूविंग एवरेज डाल दें, तो मूविंग एवरेज में हम देखेंगे लोअर टाइम फ्रेम पे। देखिए मेरा तो रूल था कि जैसे 15 मिनट पे एटलीस्ट यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा। तो कंसोलिडेट 15 मिनट पे ऊपर हो गया था। उसके बाद ब्रेकडाउन मिला, ब्रेकडाउन हुआ और उसके बाद अच्छा सा ब्रेकडाउन क्लोज भी हो गया। पर उसके बाद जो इसमें मैं कहूँगा अपना रूल चेंज नहीं किया हूँ, तोड़ा नहीं हूँ, क्योंकि कंसोलिडेशन 15 मिनट पे पहले हो चुका था। पर हाँ 100% रूल को फॉलो भी नहीं किया हूँ, क्योंकि यहाँ पे ठीक है कंसोलिडेशन के बाद में देख आपको बताऊं तो जैसे ग्रो का है, ठीक है, यहाँ पे हुआ। उसके बाद कंसोलिडेट करके यहाँ के बाद जो ब्रेकडाउन आ रहा था, तो वहाँ उसके आसपास में ट्रेड लिया था। देख रहे हैं ये इतना सा रिजेक्शन बना, फिर उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू हुआ था। अगर 10 मिनट टाइम फ्रेम पे जाए तो ठीक है, ठीक है। रिजेक्शन देखने को साफ मिल रहा था यहाँ से, ठीक है। बाई साइड की का रिजेक्शन बना, पर फिर से
कंटिन्यूअस डाउन ही आया था। यहाँ पे रिजेक्शन आया ग्रीन कैंडल, फिर उसके बाद कंटिन्यूअस रेड। तो मैं प्लान फिक्स हो गया था। आज वैसे भी निफ्टी निगेटिव में था, मार्केट डाउन था, तो निगेटिव सेंटीमेंट था मार्केट का, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आज सेलिंग के लिए प्लान था। तो ये जो 15 मिनट का कैंडल था, तो इसके नीचे का जो मतलब कि इसके नीचे जब इसको ब्रेक करेगा तो उसके नीचे हमारा एंट्री था, इसका लॉजिक था। पर फिर मैंने यहाँ पे गलती क्या की कि जैसे मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बता रहा था आपको कि यहाँ पे देखेंगे तो सेम इसी एरिया से बार बार बाइंग आ रहा है, बार बार बाइंग आ रहा है। तो इसको मैं नजरअंदाज करते हुए ट्रेड लिया था। बाकी इसको नजरअंदाज फिर यहाँ के आसपास भी आया था बाइंग। तो इसको नजरअंदाज करने का एक ही रीजन था कि इस दोनों बार जब रिवर्स किया तो इतना बड़ा कंसोलिडेशन नहीं था, पर यहाँ पे इतना बड़ा कंसोलिडेशन के बाद ब्रेक डाउन हुआ है। उसके बाद फिर से मैं न्यू ट्रेड लिया हूँ। पर अगर बाइंग जोन से फिर से बात करें, ऐसा तो कोई फिक्स नहीं है कि अगर कंसोलिडेट हुआ है तो फिर से वहां से रिवर्स नहीं कर सकता। हाँ, चांसेस कम होते हैं। तो जब तक रिस्क रिवार्ड हमारा नहीं था तब तक मुझे इसमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए था। पर यहाँ पे रिस्क रिवार्ड समझिए 1:1 के आसपास भी नहीं आ रहा था, फिर भी मैं इसमें ट्रेड लिया। तो ये बोलेंगे कि हमारी गलती है। इसमें अगर 1:3 करेंगे तो यहाँ के राउंड आ जाएगा। और उससे पहले हमें दो रिजेक्शन पॉइंट, तो ये तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे है, उसके बाद देखेंगे। अगर 10 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ पे दो बार वही डबल बॉटम बन के रिवर्स किया था। तो सेम वही है, वही के उसी के राउंड में ये लाइन उसी टाइम लगाया था। और वहीं से फिर से यहाँ बोलेंगे फर्स्ट डबल टैप एंड देन फिर ये जो कैंडल बना था। तो वो वैसे तो मैं जैसे यहाँ से यहाँ पे हमारी एंट्री बनी थी, उसके बाद जैसे ही नीचे आके 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं उसके बाद ट्रैक कर रहा था। क्योंकि 15 मिनट पे रिटेस्ट नहीं किया था, मैं सोच रहा था एटलीस्ट इसको एक बार रिटेस्ट कर ले, उसके बाद मैं कुछ डिसाइड करूंगा। तो उसके बाद हुआ यूं कि बहुत स्लो था। उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट के आसपास भी ये ट्रेड कर रहा था, तो ट्रेड लेने के बाद मेरा कुछ दिमाग उस टाइप से चला। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ कि ये वाली, ठीक है, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना था, उसके बाद फॉल आया था। तो ये अगर इसमें हम बात करेंगे, हाँ ये वाला था, इसके बाद फॉल किया था। तो फिर मैं ये सोच लिया था कि अगर इसके बाद इसको अगर रिटेस्ट करता है तो फिर मैं इसमें एग्जिट करूंगा। 10:9 है ना, तो ये कौन है, 11 है, ये है 10:45। क्या एग्जैक्ट मैं स्क्रीनशॉट डाला तो होगा शायद। हाँ, इसी के राउंड का मैं स्टॉप लॉस नहीं। चलो फिर से वही बात कि एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। तो पहले तो हमारा था यहाँ के आसपास, फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब ये बना इसके बाद डाउनफॉल आया। फिर मैं अपने मतलब कि स्टॉप लॉस को यहाँ पे ट्रेल किया, और इस कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, जो कि मैं चाह रहा था कि हिट हो जाए, क्योंकि मे बी यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। तो फिर उसके कारण ये इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। और उसके बाद फिर से बोल सकते हैं कि स्टॉप लॉस हिट होने के बाद, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। एक अच्छा सा ये हाई था, इसका हाई अगर हम करेंगे तो 162.3 का था। तो 162.85 नहीं, 162.3 ये वाला हाई था। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे किया था तो इसको ये स्टॉप लॉस हिट हुआ। और उसके बाद क्योंकि यहाँ पे बढ़ने के बाद अगर फॉल आ रहा है फिर उसके बाद कवर कर ले रहा है, तो ये ऊपर से स्ट्रक्चर ही बहुत सही नहीं था। तो लगा था कि मे बी स्टॉप लॉस हिट हो सकते, तो यहाँ पे ट्रेल किया था। और ज्यादा
समझिए कि यहाँ से रेसिस्टेंस या फिर रिजेक्शन बोलेंगे 9 EMA से भी नहीं लिया था 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, या फिर 10 मिनट टाइम फ्रेम पे भी, या फिर अगर 5 मिनट की बात करें तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा सा रिजेक्शन नहीं था। तो इसके कारण भी समझिए कि ओवरऑल मेरा सेटअप नहीं था A+ का। तो इसके कारण इसमें है कि मैं सोच रहा था कि अगर वर्क करता है तो ठीक है, नहीं तो स्टॉप लॉस इसमें हिट हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, जो कि इसमें मुझे एडमिट करना पड़ेगा कि मैंने अपना रूल्स 100% फॉलो नहीं किया था। तो ये था फर्स्ट ट्रेड जिसमें लॉस की अगर हम बात करें तो ग्रो में हमारा लॉस था 24 रुपीज का। 24 रुपीज का इसमें हमारा लॉस था ग्रो में। उसके बाद क्या था, पेनेसिया बायो करके एक स्टॉक है, तो उसमें मैं ट्रेड लिया था। तो पेनेसिया बायो का मैं स्क्रीनशॉट डाला हूँ कि नहीं डाला हूँ इसमें। ओके ओके, लेट मी चेक। नहीं डाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या हुआ था स्टार्टिंग में, आप देखेंगे तो ठीक है, बाइंग पिनेसिया में आई बाइंग। आज का पहला कैंडल बाइंग था इसमें, पर आज का ओवरऑल डे तो मतलब कि निगेटिव में था, ठीक है। तो उसके लिए मुझे थोड़ा कंफर्मेशन ज्यादा चाहिए था। तो यहाँ पे पूरा मैं वेट किया, पर इसमें समझिए कि रूल्स फॉलो किया हूँ, पर नॉट 100%, बिकॉज नहीं यार, इसमें तो किया हूँ मैं रूल्स फॉलो, उतना भी अपने आप को वो नहीं कर सकता। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ठीक है, यहाँ पे एक अच्छा सा बुलिश कैंडल बना। उसके बाद अगर बात करेंगे तो ठीक है, लो वॉल्यूम के साथ नीचे गया, अच्छे से रिटेस्ट हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि ये कैंडल बना, फिर से यहाँ पे 9 EMA से रिजेक्शन लिया, फिर से रिजेक्शन लिया। इस प्रकार से इसको अच्छा सेटअप मान सकते थे, ठीक है। तो अगर मैं टाइम फ्रेम पे जाऊं तो इसके बाद क्या था कि मैं यहाँ पे एंट्री लिया था कि थोड़ा मतलब पुश करके ही, अगर इसको लोअर टाइम फ्रेम। हाँ, तो यहाँ पे देखेंगे तो ठीक है, फॉल आया। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे बहुत अच्छा सा पैटर्न यहाँ पे बन रहा था, और इसको यहाँ पे जैसे यहाँ पे करेंगे तो राइजिंग ट्रायंगल, ये इस टाइप का कुछ बोल सकते हैं, वैसा बना। उसके बाद यहाँ से ट्रेन लाइन से सपोर्ट भी ले रहा था, तो इस ब्रेकआउट पे एक बड़ा सा मूव का मैं वो व्यू लेकर चल रहा था, ठीक है। तो अगर मैं इसको लोअर टाइम फ्रेम पे अगर मैं बात करूं तो मैं की बात कर रहा था कि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इस टाइप का कुछ, यहाँ यहाँ, हाँ, देख रहे हैं इस टाइप का एक अच्छा सा, फिर यहाँ पे कुछ हमारे फेवर में ट्रेड गया भी, पर हमारा 1:3 का था कि आराम से कितने 2-3% के आसपास ही तो अपसाइड इसको जाना था, यहाँ से 3% के आसपास अप जाना था, पर वो गया नहीं। और उसके बाद हमारे अगेंस्ट अचानक से इतना बड़ा आया। उसके बाद क्या हुआ कि एक बड़ा सा कैंडल आया, तभी मैं समझ गया कि ये ट्रेड हमारे फेवर में नहीं जाएगा। उसके बाद हमारे अपोजिट जा सकता है, पर इसमें मैं रिवर्स ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि समझिए तो ये सेकेंड ट्रेड था जिसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो मुझे लगा कि मे बी ओवर ट्रेडिंग हो सकता है, तो यहाँ पे मैं ट्रैक करना बंद कर दिया। जैसे ही यहाँ पे गया, तो ये जो लास्ट कैंडल ये ग्रीन बना था, तो मैं पहले सोच रहा था कि यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दूं, पर मैं कर नहीं पाया। सब थोड़ा होप कह लीजिए, या फिर एज पर रूल्स टिके रहने की बात कह लीजिए। तो मैं सोच रहा था स्टॉप लॉस तो ठीक है, पहले यहाँ पे नहीं, इसका क्वांटिटी कितना था, 11 था। तो वही है कि इतना यहाँ के आसपास।
हाँ हाँ हाँ, यहाँ तो मैं अगर इसका एग्जिट का अगर बताऊं कि एग्जिट कहाँ किया था, तो सिया सेल किया था 421 के राउंड। तो फोर इसका लो है, हाँ इसका लो है 421.5, इसका लो है 421 के आसपास। फिर मैं इसको यहाँ पे था, उसके बाद मैं इसको यहाँ पे ट्रेल कर दिया था, क्योंकि इतना बड़ा वो जाने के बाद इतना बड़ा मूव हो गया था। उसके बाद मैं हल्का सा ही ट्रेल किया था, थोड़ा और ज्यादा कर सकते थे ट्रेल, पर इतना अप मूव जाने के बाद यहाँ से सेलिंग आई और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। उसके बाद मैं इसके बाद देखेंगे तो ये स्टॉक अराउंड हमारे स्टॉप लॉस जोन से अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट 7 to 8% डाउन चला गया था। तो मैं अगर रिवर्स पोजीशन मेरा यहाँ पे बन रहा था तो यहाँ पे लेते तो बन सकता था, पर कोई नहीं, मैं देख नहीं पाया इसको। तो ये सेटअप मेरे मुझे दिखा नहीं। तो ये वाली बात थी। और इसके अनुसार क्वांटिटी की, तो अगर मैं रिस्क रिवार्ड की क्वांटिटी की बात करूँ तो इस टूल का सेटअप में बताया ही था कि इसमें क्वांटिटी यहाँ के आसपास मेरा स्टॉप लॉस था, 11 क्वांटिटी बता रहा था। पर इस पे है कि मैं 12 क्वांटिटी लिया था, क्योंकि 1:3 पे 1/3 जो भी क्वांटिटी होता है उसको बुक करने के लिए वो था क्वांटिटी। अगर मैं ग्रो में क्वांटिटी की बात करूंगा तो यहाँ पे देखेंगे 47 क्वांटिटी है, पर मैं 48 क्वांटिटी इसमें लिया था। और जैसे यहाँ पे रिस्क रिवार्ड में पता चलेगा आपको इस टूल में, और यहाँ पे ग्रो में देखिए 48 क्वांटिटी लिया था। तो इस प्रकार से सारा दिन गया। ऊपर से समझिए कि कुछ मैं उतना अच्छा समझिए कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ, स्टॉक्स देख रहा हूँ। कल अगर समझेंगे तो मैं 500 to 1000 स्टॉक देखा होगा। पर मुझे बहुत अच्छा सेटअप दिख नहीं रहा था हमारा जो भी सेटअप है उसके अनुसार स्टॉक में कोई सेटअप दिख नहीं रहा था। तो थोड़ा समझिए कि उतना अच्छा मोटिवेटेड नहीं हूं मैं। इसके कारण अभी स्टिक सही नहीं चल रहा प्रॉफिटेबल का। और जिस टाइम प्रॉफिट का स्टिक चल रहा था उसमें जो हमारा सेटअप है एग्जैक्ट वही सेटअप मिल रहा था, मुझे सामने दिख रहा था इस, और उसमें मैं ट्रेड ले रहा था, इस कारण वो सही बैठ रहा था। पर अब है कि वो सही से सही स्टॉक्स नहीं मिल रहे हैं जिसमें सही सेटअप है, और इसके कारण क्या हो रहा है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है और मैं अपने आप को पेशेंटली वेट नहीं करवा पा रहा हूँ। तो ये चक्कर है। और समझिए कि आज का भी दिन लॉस में क्लोज हुआ है। फिर कोई बात नहीं, देखते हैं, अच्छा अच्छा ऐसे ही कुछ कुछ वेट करते करते अपने आप को सही कर लेंगे। और एटलीस्ट मैं अपने एक रूल्स पे तो फॉलो कर रहा हूँ कि ओवर ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। तो ये है। और इसी के साथ जैसे आज का टोटल लॉस इतना है, और इसी नोट के साथ आज का इस वीडियो को क्लोज करते हैं। फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो में। और हमारे पास अभी 2-3 दिन है, मतलब कि नेक्स्ट ईयर का प्लानिंग करने के लिए। तो उसमें करके फिर मैं एक ब्लूप्रिंट अगले मंडे तक मैं अ, अगले संडे को नाइट को मैं ब्लूप्रिंट डालूंगा कि नेक्स्ट ईयर का मुझे क्या करना है और कौन से रूल्स फॉलो करने हैं। तो उस पर डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद।